हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको कहते हैं घातांक एवं करणी। दोस्तों इसे पढ़ने से पहले आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आना बहुत ज़रूरी है। हमने उसको पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों को नहीं आता है दोस्तों तो प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। उसके बाद ही दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको शर्ट्स और इंडिसेस समझ में आएंगे, अगर आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आता होगा तो। देखते हैं दोस्तों आज हम लोग शर्ट्स एंड इंडिसेस। शर्ट्स क्या होता है दोस्तों? शर्ट्स को कहते हैं हिंदी में हम लोग करनी। करनी मतलब दोस्तों ये जो रूट लगा है इसको कहते हैं हम लोग शर्ट्स। इस तरह का जो सिंबल लगा होता है दोस्तों इसको कहते हैं करनी। अब ये डिपेंड करता है इस पे कौन सा रूट लगा है, चाहे वो 2 का हो, चाहे दोस्तों ये करनी जो लगी है, ये रूट जो लगा है वो 3 के रूट में हो, चाहे ये किसी के रूट में हो, चाहे ये 4 के रूट में हो। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, आपने दोस्तों ये निकाला होगा स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये है दोस्तों आपका क्यूब रूट, ये है आपका 4th रूट। जो भी यहाँ लग जाए उतना रूट हुआ, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर रूट है, 2 लगाया तो स्क्वायर रूट हुआ, ये 3 लगाया तो क्यूब रूट हुआ। उसी तरह ये 4th रूट हुआ, फिर 5 लगेगा तो 5th रूट होगा, 10 लगेगा तो 10th रूट होगा, कुछ भी दोस्तों। जैसे तो क्या कहेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे a है और यहाँ n है तो ये nth रूट हुआ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a⁴ ये nth रूट है, a का nth रूट निकालना हुआ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने बोल दिया आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ये दिया है तो इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे दोस्तों a⁴ अगर ये दिया हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर ये दिया हो तो ऐसे लिखेंगे। ये दोनों एक ही हैं। अगर दिया हो दोस्तों क्यूब रूट ऑफ a, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a⁴ समझ में आया? अगर दिया हो दोस्तों फोर्थ रूट दिया हो तो a⁴ होगा दोस्तों। समझ में आया आपको? इसी तरह nth रूट मतलब a और nth रूट तो a⁴ होगा दोस्तों। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, मेनली यही चीज है। इसको कहते हैं हम लोग शर्ट्स, करनी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इंडिसेस। पहले तो हम लोग ने शर्ट समझ लिया क्या होता है, जिसको कहते हैं करनी। अब कहते हैं इंडिसेस। इंडिसेस को कहते हैं हम लोग घातांक। देखिए दोस्तों इंडिसेस घातांक, इसको कहते हैं हम लोग पावर। पावर दोस्तों कौन सा पावर? जो किसी भी नंबर के ऊपर जो लगा होता है इसको कहते हैं हम लोग पावर, ठीक है। समझ में आया? जैसे a² दिया, ये जो 2 है ये एक पावर है, a का पावर है 2। अगर मान लीजिए a⁵ दिया तो ये 5 जो है ये घातांक है, मतलब इंडिसेस है, ये पावर है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं हम लोग पावर। अगर a⁻10 दिया है तो ये 10 जो है इसी को कहते हैं इंडिसेस, घातांक। समझ में आया दोस्तों? अगर a⁴n है तो n एक घातांक है, मतलब एक पावर है, a⁴n। समझ में आया? अब दोस्तों इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उस पहले हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। उन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको इतने रूल्स पता है तो आप वो क्वेश्चन को बिना पेन के ही सॉल्व कर सकते हैं। हम करके दिखाएंगे आपको। पहले देखते हैं हम लोग रूल्स। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे, उनको ध्यान से देखिएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर कराएंगे हम आपको। सबसे पहला रूल क्या दिया है? अगर p⁴n प्लस p⁴n इस तरह का कोई एक्सपोनेंट आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बेस सेम है और पावर सेम है, ध्यान दीजिए, जिसमें बेस सेम है और पावर सेम है और बीच में एडिशन लगा है, तो आप क्या करेंगे? 2p⁴n है, इन दोनों को जोड़ के 2 आ गया और यही उत्तर गया आपका। इसको ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए दोस्तों दिया होगा 5⁻2 प्लस 5⁻2। आप क्या करेंगे दोस्तों? 2 × 5⁻2 कर दीजिएगा बस, ठीक है दोस्तों। 2 × 5⁻2 कर दीजिएगा। जब आपका बेस सेम हो, पावर सेम हो और बीच में एडिशन लगा हो तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या रूल है।
अगर p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n मतलब बेस सेम हो और पावर भी सेम हो और बीच में नेगेटिव साइन लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो आएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है दोस्तों, एक ही सेम नंबर दिया है और बीच में नेगेटिव साइन है तो वो दोनों तो आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या आएगा? जीरो। अगर दोस्तों माइनस पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन हो मतलब दोनों ही नेगेटिव में हो, अगर दोनों ही नेगेटिव में होता है दोस्तों तो वो जुड़ जाता है, मतलब क्या आएगा? और साइन क्या होगा? नेगेटिव लग जाएगा। मतलब माइनस जो जुड़ जाने की कहानी थी पहले वाले में वैसी ही होगी, टू इंटू पी टू द पावर एन, और ये दोनों जुड़ गया और नेगेटिव साइन लग गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोस्तों सेम एग्जाम्पल ले ले, दिया हो -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर तो क्या आएगा? ये वही आएगा बस नेगेटिव साइन के साथ, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों दिया हो p टू द पावर m इंटू p टू द पावर n मतलब बेस सेम हो, इसको कहते हैं दोस्तों बेस सेम हो, जैसे p दिया है बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो या तो अलग हो, मतलब m अलग m और n है, मतलब दोनों सेम भी हो सकता है दोस्तों और दोनों अलग भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं दोस्तों, बेस उतार देंगे, ऊपर पावर दोनों जोड़ देंगे, ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो चाहे सेम हो, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप बेस उतार देंगे और पावर जोड़ देंगे। एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, मान लीजिए दिया हो 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 2 तो क्या आएगा दोस्तों? बेस सेम है, पावर जोड़ दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई है क्योंकि 2 टू द पावर 8 प्लस 2 क्या आया? 10। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिया है p टू द पावर m डिवाइडेड बाय p टू द पावर n मतलब सेम चीज है, फोर्थ और फिफ्थ, लेकिन बस क्या है वो मल्टीप्लिकेशन था, ये डिवीजन है। क्या होगा? सेम चीज होगा, यहाँ एडिशन की जगह बस सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब आपका बेस सेम हो, पावर सेम हो या तो डिफरेंट हो, लेकिन बीच में अगर डिवीजन लगा हो तो क्या करेंगे? बेस उतार देंगे और पावर का डिफरेंस ले लेंगे, घटा देंगे, ये दोनों आपस में घटा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यही एग्जाम्पल दिया हो 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, आप क्या करेंगे? 2 टू द पावर 8 माइनस 2 क्या आएगा? 6। समझ में आया? सीधी आपको डिवीजन में पावर घटा देनी है और मल्टीप्लिकेशन में पावर जोड़ देनी है। कब? जब बेस सेम हो और साइन आपके अनुसार। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिया है p टू द पावर m होल टू द पावर n। दोस्तों अगर इस तरह का आ जाए तो क्या होगा? p टू द पावर m n। तो ये जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम्पल लें हम तो दिया हो अगर a टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 तो क्या करेंगे इसका आप लोग? a टू द पावर 3 इंटू 2 6। समझ में आया? अगर पावर के ऊपर अगर दोस्तों बेस दिया हो, उसके बाद पावर दिया हो, फिर बाहर एक और पावर दिया हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या दिया है कि अगर p q होल टू द पावर n है मतलब दो नंबर हो आपस में मल्टीप्लिकेशन में और पावर कुछ भी चढ़ा हुआ हो, मतलब पावर कुछ भी हो दोस्तों, तो क्या करेंगे आप लोग? p टू द पावर n इंटू क्यू टू द पावर n, मतलब ये पावर जो है ये दोनों को दे दीजिएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और डिवीजन में भी यही होता है, ये दोनों में कंडीशन सेम है, बता रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों दिया है 3 इंटू 7 टू द पावर 4 तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 4 आप लिख सकते हैं इसको, इसी रूल के बेस पे। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिवीजन में भी यही रूल फॉलो करता है, क्या है? p टू द पावर n p अपॉन q टू द पावर n दिया हो दोस्तों तो इसको आप अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं, p टू द पावर n डिवाइडेड बाय q टू द पावर n। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसी को हम डिवीजन के फॉर्म में लिख दें तो 3/7 टू द पावर अगर 4 दिया हो तो आप क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 4। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 9 पॉइंट, ये पता होना बहुत जरूरी है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके आते हैं। क्या है?
किसी भी नंबर के पावर चढ़ा हुआ हो, किसी भी चीज की दोस्तों पावर अगर 0 हो, किसी भी चीज के पावर 0 हो तो क्या होगा, वो 1 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा दोस्तों। चाहे वो आपका इतना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, 3792 की पावर 0 दिया हो तो वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया दोस्तों, कोई भी चीज के पावर चाहे वो कितने भी बड़े नंबर हो, उसके पावर अगर 0 दिया हो तो वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, p टू द पावर माइनस एन है, मतलब पावर जो है नेगेटिव में है, तो आप क्या कहेंगे इसको, ये इनवर्स फॉर्म है दोस्तों, इसको कहेंगे हम लोग p टू द पावर n, 1/p टू द पावर n लिखेंगे इसको हम लोग, ये इस फॉर्म में हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर दोस्तों दिया हो 3 टू द पावर माइनस 7, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर 7। ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, p टू द पावर x/y। दोस्तों ये क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x और 1/y, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, और ये 1/y एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हो दोस्तों 5 टू द पावर 3/2 दिया हो, आप क्या करेंगे, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/2। तो दोस्तों ये जो 1/2 है इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं हम लोग, मतलब स्क्वायर रूट। 1/2 ही तो है, ये स्क्वायर रूट होता है ये, और अंदर आप लिख दीजिए 5 क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट हो गया आपका, और 3 का पावर तो आपका 5 है, तो वो अंदर लिख दिया आपने। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ हो जिसमें बेस सभी सेम हो, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू डिवीजन ऐसा साइन लगा हुआ हो, केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इक्वल्स टू इस तरह के साइन लगे हुए हों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वो बेस सेम है। तो पहले तो हम आपके जो अभी तक रूल पढ़ाए हैं, पहले रूल में पढ़ाया है दोस्तों, फोर्थ रूल आप जाके देखिएगा जिसको हमने इंपॉर्टेंट भी बताया था, p टू द पावर m इंटू पी टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो बेस पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग का बेस सेम है दोस्तों यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, p टू द पावर x p टू द पावर y, तो हम लोग पावर को जोड़ देंगे x प्लस y, और यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है p टू द पावर z। अब दोस्तों इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और इक्वल्स टू के राइट साइड देखिए, बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो जो उसका पावर जो होता है, उसका जो पावर होता है, घातांक होता है दोस्तों, उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। समझ में आया दोस्तों, ये x प्लस वाई जेड के बराबर हो गया जब हमारा बेस सेम है, इक्वल्स टू के राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड, तो हम लोग पावर इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के बेस पे हम आपको कुछ रूल समझा देते हैं। दोस्तों ये एक इक्वेशन दिया, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सीधे देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे, डिवीजन के साइन में पावर जो होती है वो माइनस होती है, तो 2 टू द पावर 20 माइनस 15, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लगा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, +3। समझ में आया दोस्तों, तो क्या आया, 2 टू द पावर 8। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या आया, 2 टू द पावर 8। इतना आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने ये रूल्स पढ़े थे तो, नहीं तो आप 2 टू द पावर 20 कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर 15। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, पेन तक की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, आपको रूल्स पता होने चाहिए मेनली। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन है पूरा, इसको सॉल्व करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। दोस्तों क्या है, आप यहीं देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, किसी के भी पावर आपका 0 दिया है तो सीधे आप इसको कर देंगे 1। क्या हो गया ये 1, तो क्या आया दोस्तों, 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब कुछ नहीं, +3। अब दोस्तों क्या आया आपका, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 3 प्लस 9 क्या आया आपका 15। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों क्या दिया है, इफ, ये इक्वेशन पूरा दिया है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या देखिए, सब 16 दिया है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू के राइट साइड में, दोनों में सब बेस क्या दिया है 16, और कौन सा साइन दिया है दोस्तों, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल्स टू के दोस्तों, लेफ्ट साइड और इक्वल्स टू के राइट साइड में अगर बेस सेम दिया है और साइन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसी बेस को लिखेंगे और
देखेंगे डिवीजन का साइन दिया है तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया है तो +3 इज इक्वल टू 16 टू द पावर x। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आया? 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 3 8, तो 16 टू द पावर 8। दोस्तों इतने को सॉल्व किए तो आपका 8 आया, तो 16 टू द पावर 8 इक्वल्स टू के दोनों साइड बेस सेम है तो वो पावर जो होती है वो इक्वल हो जाती है, तो x बराबर 8 आ गया। क्या आंसर आया दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया आपका 8। समझ में आया दोस्तों? इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको रूल पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है इफ, ये इक्वेशन दिया है, x की वैल्यू निकालनी है ये। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखिए, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आपका डिवीजन साइन दिया और बेस क्या है आप इक्वल कर सकते हैं। राइट में 64 है, लेफ्ट में एक जगह 64 है, एक जगह 4 है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 को आप 64 बनाइए दोस्तों। क्या करेंगे देखिए, 64 टू द पावर 12, डिवीजन आप लिख लीजिए। 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64 होता है, तो आप 4 का क्यूब बनाइए। हमने आपको बताया था पावर पे होल पावर अगर दिया हो तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। हमने आपको बताया था पावर पे होल के पावर अगर पावर दिया हो तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या आएगा, 15 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से क्या मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, तो मतलब हमारा ये यही फॉर्म है। इसको बस हमने इस तरह से लिख लिया जिससे ये 64 बन जाए। अब यहाँ पे 64 टू द पावर x हो गया। अब दोस्तों क्या है ये, 64 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 64 टू द पावर x। अब इजली हो गया। अब क्या होगा, बेस सेम है तीनों का, डिवीजन साइन लगा है, पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू x। बेस सेम है दोस्तों, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में बेस सेम है, तो उसका जो पावर है वो इक्वल कर दिया हमने। क्या आया, x इज इक्वल टू 7। आपका क्या है दोस्तों, x की वैल्यू आ गई आपकी 7। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इतनी इजली दोस्तों, इतने स्टेप्स भी नहीं करने पड़ेंगे आपको, आप सीधे देखे हैं, आप यहीं पे देख करके आप जान जाएंगे ये 4 का क्यूब हो गया, तो मतलब आपका यहाँ पे 5 बचा, 12 में से 5 माइनस करेंगे वही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। पेन तक का चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए मिल लिया आपको। क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ, इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, वेयर ए की वैल्यू दी है, यहाँ पे बी की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू, ए बी सी यहाँ पे जो पावर है उनकी वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये गौर करना चाहिए कि आपको सी की वैल्यू क्या दी है, 0। सब मल्टीप्लीकेशन में है पावर। देखिए क्या दिया है दोस्तों, 2 टू द पावर, अगर आपके पावर के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है तो वो सब मल्टीप्लाई हो जाता है। रूल मैंने बताया आपको, याद है? तो क्या होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर बी ए सी, मतलब वही है ए बी सी। देखिए दोस्तों 2 टू द पावर ए बी सी आया, 5 टू द पावर ए बी सी आया। अब क्या है, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों मल्टीप्लीकेशन में, मतलब आप 2 इंटू 3 इंटू 0 करेंगे तो आपका 0 आएगा, मतलब आपका क्या आया दोस्तों, 2 टू द पावर 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 0 आएगा, क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों तो 0 आएगा ना। तो 2 टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1, तो 1 बाई 1 इज 1। आपका क्या आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा दोस्तों, 1 आंसर आएगा। और आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे यहाँ दिख रहा था ए बी सी, तो सीधे आपका 0 है यहाँ पे, आप बिना कुछ सोचे समझे 1 लगा दिए होते आंसर। तभी हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप ये पढ़ लीजिए, आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बहुत क्वेश्चन इतने ईजिली आते। देखिए ये आपके टेट में आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों दिया है इफ, ये इक्वेशन पूरी दी है, इसमें n की वैल्यू पता करनी है, ये n की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों आपका दिया है यहाँ पे √3 टू द पावर 5। पहली बात तो आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 के फॉर्म में, 9 मतलब 3 के फॉर्म में ये भी आएगा, ये भी 3 के फॉर्म में आएगा, ये भी सब 3 के फॉर्म में, मतलब आपका बेस सब सेम हो सकता है। पहले आप सॉल्व करके देखिए क्या करेंगे दोस्तों, √3 टू द पावर 5 है, मतलब दोस्तों क्या है, √3 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों। अगर √3 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका 5 बार √3 है, 4 बार √3 को हम लोग एक साथ ले लेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, और एक √3 बचा रह जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसको हमने सॉल्व करके 3 स्क्वायर √3 निकाल लिया। 9 स्क्वायर दिया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों। हम सबका बेस सेम करना चाह रहे हैं। इक्वल्स टू आ गया, 3 टू द पावर n दिया है इंटू 3√3 है। समझ में आया दोस्तों? इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू के राइट साइड में
दोनों में मल्टीप्लिकेशन साइन लगा है, आपका इधर जो वैल्यू है, इधर जो वैल्यू है, आप उसको कट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि √3 और √3 यहाँ पे सेम है। डिवीजन पे चला जाएगा तो कट हो जाएगा दोस्तों, कट गया। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, आप सीधे इसको 3 को एक 3 से काट सकते हैं, मतलब एक 3 बचा रह गया। तो क्या बचा रह गया दोस्तों यहाँ पे 3⁵, क्योंकि 4 यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 3 है, तो 3⁵ हो गया इज इक्वल टू 3⁵n। बेस सेम है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो पावर सेम हो जाएगी दोस्तों, पावर इक्वल हो जाएगी दोस्तों। तो n क्या आ गया, 5 आ गया। थर्ड ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है इफ, ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी है आपको और m की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके क्या दिया, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इक्वल्स टू के राइट में भी आपका कोई साइन नहीं। आपको देखना है क्या बेस इक्वल हो सकता है। आपका यहाँ पे बेस दिया 2/9, राइट साइड में बेस दिया 2/9, इसको आप 2/9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, आप कर सकते हैं, करिए दोस्तों। क्या आया, 2/9 का क्यूब दिया है मल्टीप्लाई बाय, इसको 2/9 करेंगे तो ये 2/9 का पूरा स्क्वायर है ये। तो अगर पावर स्क्वायर दिया है और यहाँ पे भी पावर क्या है, -6 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने रूल बताया है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे दिया है 2/9 टू द पावर 2m-1। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको सीधे हम लिख सकते, लेकिन आपको समझा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 2/9 होल टू द पावर 3 है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है तो सब जोड़ सकते हैं, तो 3 प्लस क्या हुआ, ये 6 2 12, वो भी नेगेटिव में है दोस्तों, तो मतलब -12 इज इक्वल टू 2/9 टू द पावर 2m-1 दिया है दोस्तों। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेस सेम है, तो आप उसका पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या आया, 3 - 12 दोस्तों, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 12 में से 3 घटाइए, नेगेटिव साइन में आएगा आपका ये, तो -9 इज इक्वल टू 2m-1। दोस्तों ये माइनस इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो -9 + 1 क्या आएगा, -8, तो 2m इज इक्वल टू -8। तो 2 से 8 कटा, 4 बार में m की वैल्यू क्या आ गई, -4। आपका दोस्तों m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू आ गई आपकी -4। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताया करिए, हम आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। और कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती हो, कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में, हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है, इफ़ 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power y इज इक्वल टू 8 to the power z। मतलब आपको ये एक चीज़ दी हुई है और एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है z की वैल्यू बतानी है। दोस्तों देखने में तो बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, पर है बहुत इजी। देखिए आप खुद ही देखिए, क्या दिया है, 2 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power y। आप चाहें तो बेस सेम कर सकते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू में सब दिया हुआ है, आप बेस सेम कर देंगे तो उसका पावर इक्वल हो जाएगा। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ y लगा दीजिए, पावर जो है मल्टीप्लाई जाते हैं तो 2y हो गया। और अब दोस्तों यहाँ पे ये 8 है, 2 का क्यूब होता है, 2 के पावर 3, और z दिया है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × z हो गया। अब दोस्तों ये देखिए बेस सेम हो गए, इक्वल्स टू लगा था तो पावर तीनों का इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए दिया क्या है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, यही दिया है ना दोस्तों। आप सभी को z में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, x की वैल्यू क्या है, 3, x इज इक्वल टू 3z है, तीनों इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल हुआ, तो x इज इक्वल टू 3z। आप यहाँ पे 3z पुट करिए, तो क्या आया, 1/3 2 = 6z प्लस, अब y इज इक्वल टू z के फॉर्म में लिखिए, तो क्या है दोस्तों, 2y, क्या है, 2y इज इक्वल टू 3z। आपको 4y निकालना है, तो आपका 4y क्या हो जाएगा, इंटू टू कर दीजिए, 6z के बराबर। तो क्या हुआ दोस्तों, 1/6z। और ये तो z के फॉर्म में ही है, आपने सभी को z के फॉर्म में, किसी भी एक के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो बेहतर है आप z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको निकालना है z का आंसर। तो आपका क्या है दोस्तों, तीनों का डिनोमिनेटर दोस्तों सेम आया है, तो एलसीएम आपका आ गया 6z, ऊपर तीनों जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 3 2 = 6 दोस्तों, तो 1/2z आपका आ गया। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन में क्या दिया था, इज इक्वल टू 24/7, ये आपका दिया था, आपको z निकालना है।
कैसे निकलेगा दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आया 2z इज इक्वल टू 7/24। दोस्तों इसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया तो ये आया आपका 2z इज इक्वल टू 7/24। तो अब क्या हुआ, ये z इज इक्वल टू आपका आया 7 इस 2 को नीचे ले आए हम लोग, तो क्या आया 48। क्या आया दोस्तों z की वैल्यू 7/48। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, 7/48 थर्ड ऑप्शन आपका सही आ रहा है। समझ में आया दोस्तों? इतना इजीली ये क्वेश्चन हो गया है, ये टाइम टेकिंग नहीं है, अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लग रहा है। आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत आएगा दोस्तों ये सब क्वेश्चंस। दोस्तों आज का सेशन बस यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए दोस्तों, इससे उनकी हेल्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। और दोस्तों स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू।